अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे सुबह ही मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच रेडी करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट पहले बना लूँ ना तो वो ठंडा हो जाता है। तो आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी बिकॉज़ हुदा जो है ना वो रात को लेट सोई थी, तो मैं भी फिर उसके साथ जागती रही। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को नट्स दिए और यहाँ पे मैंने केक जो था ना वो कल ही बनाया था टी स्नैक्स के लिए, तो बस वो एक छोटे छोटे पीस जो है ना वो इनको दे दूँगी साथ में। और कल शाम में जो मैंने मैक्रोनीज़ बनाई थी वो भी लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने सोचा मैं आज वहीं इनको जो है ना वो लंच में दे देती हूँ। मैक्रोनीज़ को मैंने ओवन में जो है ना वो गर्म कर लिया था, लेकिन फ़ौरन जो है ना मैं इसका लिड क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो ज़्यादा जो है ना मॉइस्चर हो जाता है। थोड़ा सा लूज़ कर देती हूँ जब तक इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। साथ में मैंने दे दिया जूस, तो यहाँ पे इनका लंच रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों की हैबिट बना ली है, तो नाश्ते में वो अब हाफ़ पराठा खा के जाती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। तो आज मैंने करनी थी अपनी किचन की बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा मैं लंच की तैयारी जो है ना वो जल्दी से कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा था, मैंने बनाने थे रेशमी कबाब लंच में, तो मैंने सोचा मैं इसकी मैरिनेशन जो है ना वो टाइमली कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे टाइम जो है ना वो लग जाना था डीप क्लीनिंग में। तो इसलिए अगर मैं ये काम फ़ौरन से कर लूँगी ना तो मेरे पास टाइम सेव हो जाएगा। जो स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड किए हैं ना तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैंने हाफ़ आवर के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे अब मैंने इसको ना स्क्रू पे लगाना है। रेशमी कबाब जो होता है ना थोड़े से वो चिपटे चिपटे से होते हैं, तो बस हाथों को थोड़ा थोड़ा ऑयल से ग्रीस करना है। तो बस इसको जो है ना स्क्रूज़ पे, वुडन स्क्रूज़ पे मैं इसको लगाती गई थी और बहुत अच्छे से ये जो है स्टिक हो गए थे। तो अगर आप हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे ना तो ये आपके हाथों को नहीं चिपकेंगे और आराम से इस वुडन स्क्रू पे ये बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं। वुडन स्क्रूज़ पे लगाने के बाद भी मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और उसके बाद जो है ना मैंने इसको बहुत ही कम ऑयल में फ्राई किया था, बट बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई किया था। तो देखिए कितने अच्छे बन गए और इनका कलर और इनका टेस्ट बहुत यम्मी बने थे, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। सम टाइम होता है ना कि लंच में कोई हांडी या कि सालन जो है ना हम नहीं बना रहे होते, हमारे पास टाइम जो है ना वो सेव करना होता है, तो ये झटपट से बन जाते हैं और बहुत यम्मी और क्रिस्पी भी बनते हैं, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम सेविंग है, तो आप लोग भी ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आज मैंने जो है ना अपनी हेल्पर को टाइम दिया था आफ्टर जो है ना असर की नमाज़ का। मैंने कहा था कि आप असर की नमाज़ के बाद आना, ताकि बच्चे जो है ना वो फ़हीम के साथ रहेंगे, तो मैं जो है ना किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना लंच एंजॉय कर रही थी, तो बहुत मज़ा आया था। तो मुझे और अभी भी वॉइस ओवर करते हुए भी से दिल कर रहा है कि अभी भी फ्रिज में रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह फिर से बनाऊँगी और फिर से एंजॉय करूँगी। तो असर के बाद जो है ना मेरी मेड अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुंच गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आजकल की जो हेल्पर है ना टाइम की बिल्कुल भी पाबंद नहीं होती। तो मैंने जहाँ पे ना मेरे पास एक ही किचन में कैबिनेट है जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़ भी करना था और उसको क्लीन भी करना था, जस्ट इतना एरिया है मेरे पास। इसमें मैंने बर्तन भी रखने हैं और इस तरह की कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें भी। तो यहाँ पे वो मैंने बर्तन रखे हैं जो मेरे ना मोस्टली यूज़ में आते हैं, और जो मेरे मोस्टली यूज़ के नहीं है ना तो उनको मैंने उठा के स्टोर में डाल दिए हैं। ये मेरे पास कढ़ाई है सिल्वर की, पैन है, सॉस पैन है, तो ये मेरे ना मोस्टली यूज़ में आते हैं। कुकिंग ऑयल भी मोस्टली मैं यहीं पे ही रखती होती हूँ, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये आगे रखी हूँ क्योंकि इनका भी डेली का यूज़ होता है। और वो जो बास्केट है ना ग्रीन कलर वाली, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसको रिप्लेस करती हूँ। तो फिर मेरे पास पड़ा हुआ था एक रैक जो कि जिसको ना काफ़ी जिंक लग चुका था, तो मैंने इसको स्टोर से निकाला और मैंने इसको ना सिल्वर स्प्रे कर रही हूँ। बट मैंने सोचा कि मैं इसको सिल्वर स्प्रे करके चेक करती हूँ, हो सकता है कि ये मॉइस्चर ना हो जाए, मीन कि ये स्प्रे जो है ना वो उड़ ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। बट मैंने इसको काफ़ी देर जो है ना वो सनलाइट पे स्प्रे करके रखा और इसकी एक एक जो है ना पार्ट्स में मैंने स्प्रे किया, बट मुझे लग रहा था कि ये नहीं उतरेगा क्योंकि मैं बार बार हाथ लगा के भी चेक कर रही थी।
बिकॉज़ मैंने शॉप वाले से भी पूछा था कि मेरा जो स्टील का रैक है, अगर मैं स्प्रे करूं तो वो उस पे स्प्रे जम जाएगा, तो वो मुझे कह रहा था कि नॉट श्योर। बट मैंने कहा कि मैं ट्राई करके चेक करती हूँ। तो वाकई मैंने ट्राई किया, तो मेरा काम जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा देर जो है ना वो सनलाइट पे रख दिया था। बिफोर स्प्रे इसकी आप पहले लुक देखते ना तो आप लोग मानते ही ना कि ये इतना न्यू लुक में आ गया, इतना प्यारा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा था मैं इसको काउंटर टॉप पे रखूं, बट पॉसिबल नहीं था, मुझे नीचे ही रखना था इसको, क्योंकि मुझे नीचे ज़रूरत था, क्योंकि ये बास्केट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बर्तन जो है ना कंजस्टेड हुए हुए थे इसमें। तो बस अब इस रैक में ना ये छोटे से जो बाउल है, आइस के जो बाउल होते हैं, ये रख दूँगी, और ऊपर प्लेट्स वगैरह रख दी थी, तो काफ़ी मेरा जो सामान है ना वो एडजस्ट हो गया था। और डोर पे मैंने ये हुक्स लगा लिए थे, और इसमें मैंने स्पून और इस तरह की ये चीज़ें हैंग कर ली। इससे भी काफ़ी टाइम जो है ना मेरा सेफ हो गया था। और इस ये काम करते करते ना मुझे मगरिब हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने राइस जो है ना वो भिगो के रखे थे। तो बच्चों के लिए आज बनानी थी चावलों की खीर, क्योंकि वही लंच किया हुआ था बच्चों ने। अब रात को इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स खाना ही था। तो मुझे लगा कि मैं इनके लिए ना चावलों की खीर बना लेती हूँ, हेल्दी भी होती है और इनकी भूख भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया था 1 लीटर मिल्क, और उसको जो है ना वो जो ग्राइंड राइस थे उसमें डाल दिया था, और ये अच्छे से बन गई थी। तो बस ज़्यादा मैंने इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाया था, लो फ्लेम पे ये पकता रहा था, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी और मज़े की हो गई थी। तो मैंने इसको गार्निश कर दिया था, और बच्चों ने शौक़ से खाया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मुझे काम ज़्यादा करना था। हेल्पर जो थी वो जा चुकी थी। ऑफ कोर्स हेल्पर जो होते हैं ना वो ज़्यादा देर नहीं रुकती, तो उससे मैंने जो है ना वो सफाई वाला, क्लीनिंग वाला सारा करवा लिया था। बाकी ऊपर काउंटर टॉप की जो क्लीनिंग थी ना, तो वो मुझे खुद करनी थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो है ना बर्तनों का रैक को इसको हटा लिया यहाँ से, और इसमें से जो बर्तन थे वो भी मैंने सारे निकालने थे। रैक को भी वॉश करना था, और उसके नीचे जो पानी गिरता रहता है, ये जगह ना बहुत ज़्यादा चिपचिप सी हो जाती है। यहाँ पे मैंने ना सर्फ वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था इस टॉप को, क्योंकि बर्तन जो है ना वो अगर ड्राई भी हो ना तो उनका ना वाटर का ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, तो नीचे फ्लोर ना थोड़ा सा वो चिप सा हो जाता है। तो साथ ही मुझे ये विंडो क्लीन करनी थी, और इस शेल्फ़ की जो इस साइड पे है ना मैंने सीमेंट लगवाया था, क्योंकि ये टूट चुकी थी। तो अब इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने इस पर पेंट करवाना था। अभी पेंट के लिए बंदों ने ना सुबह के लिए आना था, तो मैंने सोचा बस रात को ही मैं ये सारी क्लीनिंग कर लूँ, ताकि जब वो सुबह आएँ तो पेंट हो, और बस फिर मुझे और कोई काम ना करना पड़े। तो बस इसी तरह साथ वाली जो वॉल थी वो मैंने नीट की, और मैंने इस रैक को जो ना बाहर वाली गैलरी में जाके वॉश किया। रात हो चुकी थी, इशा का टाइम तो हो ही चुका था। तो बस अब यहाँ पे ये रैक कितना वाइट हो चुका है वॉश होने के बाद ना। चीज़ें ना टाइम भी मांगती हैं और केयर भी मांगती हैं। जब हम टाइम से इनकी केयर करें ना तो सीरियसली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चल जाती हैं। और जब आप इतनी अच्छी चीज़ लें, इतनी एक्सपेंसिव लें ना, और उसकी अगर केयर ना करें तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं चल सकती। तो मुझे वैसे भी ये रैक अपना ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस पे ज़्यादा जो है ना वो बर्तन लोड नहीं करती, क्योंकि फिर ये मुझे होता है कि ये ज़्यादा लोड करने से ना टूट ना जाए। तो जस्ट मैंने ना जो यूज़ की प्लेट्स होती हैं वो रख देती हूँ, स्पून रख देती हूँ, और बस अब मेरा काम जो है ना वो फाइनल था। इसकी मैंने ट्रे भी रख दी थी। तो अभी मुझे एंड में ना बस हाथ वॉश करके और जाना था, और बच्चों को ना खीर भी देनी थी। तो काफ़ी देर हो गया था, बच्चों को भूख लग रही थी। और यकीन माने अभी शूटिंग में इतना नहीं होता, क्योंकि हम साथ साथ और काम भी कर रहे होते हैं। तो अब आज मेरी लेग्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत मैं टायर्ड हो रही थी। तो अभी रात के टाइम जो था ना वो ये व्यू था। तो अभी सुबह जब पेंट हो जाएगा ना तो वो और ज़्यादा अच्छी लुक आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नीट लुक आ गई थी जब पेंट हुआ था। तो अभी मैं जब रात को फ्री होके जा रही थी तो मैंने सोचा मैं अभी एक क्लिप जो है ना वो अभी का बना लेती हूँ, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रही हो और काम आपका इतना अच्छा और नीट एंड क्लीन होना, तो सीरियसली एक हार्ट कोर से ही सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, खुशी हो रही होती है कि हमने इतना अच्छा काम जो है ना वो अकेले कर लिया। तो बस अब खीर जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, तो अब बच्चों को दे दूँगी। और मैं आपको ये कबर्ड जो है ना वो खोल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने छोटी सी कैबिनेट को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे सेट हो गई। रैक में प्लेट्स वगैरह, ट्रे, और ये डोर में ये स्पून वगैरह सेट हो गए थे। रात के लिए मैं किचन को बाय बाय कर रही थी, क्योंकि आज मेरा बहुत टाइम लग गया था किचन की डीप क्लीनिंग में।
अच्छा नेक्स्ट डे ना मैंने फिर जो ऊपर वाली कैबिनेट्स थी ना, तो मैंने सोचा जहाँ पे स्पाइसेस रखती हूँ तो इनको भी साथ ही मैं जो है ना वो नीट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ डेली रूटीन में ना ये स्पाइसेस वाले जार वाली जो कैबिनेट्स होती है ना, वो डेली रूटीन में नीट नहीं होती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो बाकी जो है ना फिर मैं इसको जब डीप क्लीनिंग करूँ तो फिर मैं ये भी साथ कर लेती हूँ। जार जो है ना वो पहले से ही मैंने वॉश कर लिए थे। तो बस बाकी कैबिनेट्स में मैंने वो चीज़ें रखी जो मेरी ज़्यादा यूज़ वाली थी, जो कम यूज़ वाली थी वो ऊपर रख दी, और बस लास्ट वाले में मैंने ये जग और ये शेकर वगैरह। और कैबिनेट देखे कितनी चमक रही हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नीट लुक आ रही है। तो आज के दिन पेंट वाले भी आ गए थे। देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी जगह पेंट कर दी, और टैप के ऊपर जो जगह जहाँ से सीमेंट गिर रहा था वहाँ पे भी पेंट हो गया था इस जगह में। तो ये जगह भी बहुत अच्छे से नीट होगी, उन्होंने पुटीन से इसको ना सुबह फिल कर की जो दिया था। क्लीनिंग थी ना, आफ्टर क्लीनिंग मैंने क्लिप नहीं बनाया, मैंने जस्ट पिक्स ली थी क्योंकि मैंने थंबनेल का जो है ना थंबनेल के लिए पिक्स बनानी थी। तो देखें ये इसकी लुक आई थी। अच्छा एट द एंड मैं ना कायनात की आपको एक वीडियो जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ, तो आप देख के बताइएगा कि कायनात ने कश्मीर डे पे कैसा परफॉर्म किया।